पंचायत आज तक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले 12 सालों में अगर इस देश में किसी एक पार्टी ने अपार सफलता हासिल की है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी ने अगर इतने कम वक्त में दो जगहों पर अपनी प्रचंड तरीके से सरकार बनाई, कई जगहों पर विधानसभा में अपने खाते खोले, तो इसके पीछे संदीप पाठक जैसे लोगों का ब्रेन रहा। तमाम बड़ी बड़ी जगहों से पढ़ाई करने के बाद फिर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, पंजाब के लिए आपने काम किया और हमने देखा 117 विधानसभा वाले पंजाब में कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी को धराशायी करके 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली। लेकिन इस बार हरियाणा में कड़ी और बड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि यहां पर 90 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। थैंक यू। कहां पर खड़ी है आम आदमी पार्टी हरियाणा में? आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी है और इतना मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के बिना इस बार हरियाणा में सरकार नहीं बन पाएगी। ये तो अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से छूटने के बाद जब हरियाणा में प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां पर कहते हुए नजर आए। लेकिन ये कैसे संभव होगा? पिछली बार 2019 के विधानसभा के आंकड़े अगर मैं देखूं तो वहां पर आप लोगों को 1% वोट शेयर भी नहीं मिला था। और हुड्डा जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपकी सारी सीटों पर 46 जगहों पर आपने उम्मीदवार उतारे थे, हर जगह जमानत जब्त हो गई थी। इस बार क्या ऐसा करामात कर दिया या कौन सी ऐसी कामयाबी लेकर चल रही है कि आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हम फर्स्ट टाइम प्रॉपर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले हमने हरियाणा का कोई इलेक्शन प्रॉपर तरीके से फुल फ्लेजेड लड़ा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात में भी ऐसे ही था। गुजरात में भी जब हम गए तो 0% वोट शेयर पे थे, कभी प्रॉपरली पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़े थे। गुजरात के नतीजे आए, 5 MLA बने, 12-14% वोट शेयर आया। आप दिल्ली का ले लो, दिल्ली में जब शुरू हुआ तब हम 0% से शुरू किए, सीधे सीधे 28 सीटें आती है, फिर सरकार बनती है, फिर सरकार बनती है, फिर सरकार। पंजाब का ही ले लो आप, पंजाब में जब हमने फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा तो 20 सीटें आती है, दोबारा चुनाव लड़ा तो 117। तो अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो बड़ा एक स्टेप करके नहीं है, वो सीधे सीधे स्काई रॉकेट करते हैं। लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, कांग्रेस पार्टी के साथ आपने मिलकर चुनाव लड़ा था, अब कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि हुड्डा जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में विलेन बन गए, आप लोगों के लिए खास तौर से। वो नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ और हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखिए, बातचीत हुई, बात नहीं बनी तो अब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को ब्लेम करने का इसमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। संदीप जी, बातचीत किससे हुई थी? देखिए, जब बातचीत होती है तो उनके तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स थे। राघव चड्ढा जी लीड कर रहे थे, उधर से बावरिया साहब लीड कर रहे थे। तो सभी लेवल्स पर मीटिंग हुई थी, सभी लेवल्स पर मीटिंग हुई, बातचीत हुई, बात नहीं बनी, आगे बढ़ गए। लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप लोगों को एक ही सीट हालांकि दी गई कुरुक्षेत्र की, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी हो। अब राहुल गांधी चाह रहे हैं, लेकिन यहां पर क्षेत्रीय नेता ने रोड़े अटका दिए, तो इससे आप लोग निराश भी हैं। क्योंकि अकेले हरियाणा जैसे प्रदेश में चुनावी मैदान में जाना, जहां पर 2 ध्रुवों के बीच इस वक्त लड़ाई चल रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी कैसे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेगी? देखिए, मैं तो खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ। मेरे लिए मेरा कैडर इम्पॉर्टेंट है और मेरे कैडर में सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। वॉलंटियर्स खुश है, वहाँ की जनता खुश है। तो देखो, जो नियति में होता है वो होता है। बातचीत किए, बातचीत नहीं बनी, आगे बढ़ गए। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा ही लिखा होगा, कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। तो सारी सीटों पे लड़ रहे हैं, अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छे नतीजे क्या आएंगे? आपने कहा कि किंग मेकर की भूमिका निभाएगी आम आदमी पार्टी। अब आपकी इन बातों को सुनकर लगता है कि क्या हंग असेंबली जैसी स्थिति बनने जा रही है हरियाणा के भीतर? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हरियाणा की जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को वो वहाँ से उनका बैग पैक करके बाहर करने वाले। अब जनता के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि सारे कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको पहले उन्होंने मौका दिया है बार बार, और दूसरा ऑप्शन है एक नई पार्टी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी हैं। एक तरफ दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं। तो जनता अब तय करेगी कि अगर एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और नई पार्टी को लाना है जो काम करे, तो या उन कन्वेंशनल पुरानी पार्टियों को वोट देगी या अरविंद केजरीवाल की पार्टी को देगी। तो ये जनता तय करेगी। ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है, हरियाणा से जा रही है। कौन आने वाला है ये समय ही बताएगा।
आम आदमी पार्टी के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि हम जी जान से लड़ते हैं चुनाव, और हमारे सामने जो भी आता है फिर उसके पसीने छुटा देते हैं।